अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान आर्मी में ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नए DGISI तैनात कर दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो 30 सितंबर को अपना चार्ज संभालेंगे और अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान आर्मी के DGISI रहेंगे। जो जनरल आसिम मलिक हैं वो ऑलरेडी उनका जो ताल्लुक़ है वो फ़ौजी ख़ानदान से हैं। उनके वालिद साहब जो थे वो भी पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे रहे हैं और रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं उनके वालिद जो हैं। तो मैं आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी टीवी चैनल्स के ऊपर जो जनरल आसिम मलिक साहब हैं उनके हवाले से। मैं इस चीज़ उसके अलावा आज जो एक और फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो उनका मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फ़ैसला था जो कि 10-15 दिन पहले उन्होंने दिया था, आज वो तफसीली फ़ैसला उसका जारी कर दिया गया है, जिसका सबको इंतज़ार था, सब सियासी पार्टियों को, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और PTI को, जिसका तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार था। उस तफसीली फ़ैसले में क्लियर कट जो है वो इस चीज़ की डायरेक्शन दे दी गई है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को अलॉट होंगी। अब मखसूस नशिस्तें जो PTI को अलॉट करने का जो उन्होंने फैसला दिया है, इसका मतलब यह है कि जो मेंबरान हैं जिनको वो सुन्नी इत्तेहाद 80 जो मेंबरान हैं उनको वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है जमात उसमें उसका डिक्लेयर किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो PTI के मेंबरान हैं। इससे PTI की एक जो पार्टी पोजीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इस जमात के अंदर। उसका आदाद व शुमार जो है वो मैं नेक्स्ट वीलॉग में दूंगा कि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI की तादाद कितनी है और नून लीग की कितनी है और 69 PTI पीपल्स पार्टी के हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के वो एक क्लियर कट गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में PTI आ जाएगी। मेन जो चीज़ मैं आपको अपने इस वीलॉग में बताना चाह रहा हूँ वो टाइमिंग का है। अभी आप टाइमिंग देखें कि सुबह जब ये DGISI का फैसला है, इससे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका था। उसके बाद DGISI का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो क्या फ़ौज, क्या GHQ इस चीज़ को देख रहा था कि तफसीली फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि तफसीली फ़ैसले में वो अवाम सब ख़त्म हो गए हैं जो पिछले 10-15 दिनों में इलेक्शन कमीशन हुकूमत पैदा करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे ख्याल में जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है, बहुत। अब नए जो DGISI हैं वो बहुत ज़्यादा, जो भी मैंने देखा है या थोड़ा सा सर्च किया उनके बारे में, वो बहुत ज़्यादा प्रो जॉब हैं। वो प्रो जॉब का मतलब यह है कि वो डेमोक्रेसी और इन चीज़ों में या शासन में पढ़ने वाले नहीं हैं। वो घंटी है, ख़तरे की घंटी हैं इसराइल के लिए, इंडिया के लिए और उन कुव्वतों के लिए जो मुल्क के अंदर फसादात को बर्पा करना चाहती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत प्रोफेशनल DGISI को लगाया गया है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में जो ISI एक पाकिस्तान की जो बहुत एक एसेट कह लें आप उसको, तो उसका जो एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक हो गया था या थोड़ा बहुत लोगों के अंदर ISI के लिए एजेंसी के लिए थोड़ा बहुत जो पैदा हो गई थी, नफरत तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत मायूसी जो पैदा हो गई थी, उसको ये अपने फैसलों से, अपने काम से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि DGISI का फ़ैसला, नोटिफिकेशन और मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, जो बहुत डिटेल में फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, 70 सफ़ों पे मुश्तमिल ये फ़ैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है फ़ैसले में इख्तलाफी नोट फ़ैसले में ये भी लिखा है कि इसको उर्दू में भी इस फ़ैसले की तशरीह की जाए। उर्दू में जो उसका PDF ड्राफ्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगा दिया जाए, ताकि हर आम और फहम जो बंदे हैं उनको ये चीज़ पढ़ें और वो चीज़ समझें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। जो 1 मार्च का फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, जो सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था अगेंस्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI के अगेंस्ट जो फैसला आया था, उसको कलअदम करार दे दिया है। तो बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम दिन है PTI के लिए। अब उन्होंने आगे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि ये इलेक्शन कमीशन से ये किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो। तो आने वाले वीलॉग में मैं आपको पार्टी पोजीशंस बताऊंगा। लेकिन इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की वो यही है कि नए DGISI का नोटिफिकेशन हो गया है, वो 30 सितंबर को अपना चार्ज संभालेंगे और
इसी दूसरी तरफ पीटीआई को भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। इन दोनों चीज़ों को जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं मिलती है, और देखते हैं आने वाले दिनों में जो नए DGISI हैं, जो आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़े भी हो जाएंगी, चेंज भी हमें नज़र आएगी, जो कि मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए किसी हद तक खतरे की घंटी हो सकती है, और पीटीआई या अपोजिशन जमातों के लिए किसी हद तक ये पॉजिटिव वे में चीज़ें जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत आपका जो आज का वीलॉग है वो पसंद आएगा। अब नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको पार्टी पोजीशंस बताऊंगा। अब देखते रहिए नवीन न्याज़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया।